हेलो राम राम भाई। आजकल भाई जेन जी के नाम पर ना कहर डा रखा है। मतलब कुछ भी बक देते हैं, कहीं पर भी ह्यूमन राइट्स का रोना लग जाते हैं, कहीं पर भी आज़ादी के अभिव्यक्ति का। मतलब उनके लिए आज़ादी शब्द का अर्थ हो गया है कि बिना किसी पाबंदी के आज़ादी। और ऐसे आज़ादी साथ उन्होंने पॉलिटिकल या साइकोलॉजी पढ़ी होती तो केवल जंगल में ही संभव है, जो पूर्ण प्रतिबंध रहित होती है। और पूर्ण प्रतिबंध रहित आज़ादी बहुत खतरनाक होती है। जो हमारे समाज में आज़ादी है वो कुछ प्रतिबंधों के साथ हमें प्राप्त होती है। जैसे कि मैं किसी को मारना चाहूँ तो ये आज़ादी नहीं है, उसके भी अधिकार है। तो आप किसी के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते आपकी आज़ादी के लिए, ये आज़ादी है। परंतु आजकल जो खुद को जेन जी बोल रहे हैं, उन्होंने कुछ और ही आज़ादी के मतलब निकाल लिए हैं, कुछ और युवा होने का मतलब निकाल लिया है। अब उन जेनजियों को भाई ये सारी चीज़ दिखती है। मेरा जो मन करे खाऊं, मेरा जो मन करे पहनूं, मैं जिसको जो मन करे वो बोलूं, मेरा जहां मन करे वो जाऊं, चाहे वो आर्मी रेस्ट्रिक्टेड एरिया हो, संवेदनशील क्षेत्र हो, वहाँ पर जाना प्रतिबंधित हो। जैसे संसद भवन, मेरी मर्जी में बैरिकेड तोड़ कर जाऊंगा जी। मेरा जिस पर जो मन करे उसको मैं बोलूं, ये समझ लिया भाई। परंतु उसको कहीं पर ये नहीं दिखता कचरा पड़ा हुआ उसे उठा दूं, अपने स्वास्थ्य शरीर का ध्यान रखूं, बलवान बनूं, मेहनत करूं और देश समाज छोड़ तू पहले खुद ने स्वस्थ रख ले। पेट नू फैला कर तौंद सा और तू बनाए जैन जी। खुद के स्वास्थ्य की जो खुद की चिंता नहीं कर पाए, देश समाज की क्या चिंता करेगा भाई। हैं, बीड़ी सिगरेट दारू पी के हम देशभक्ति पे, पेपर लीक पे और चीज़ों पे ज्ञान दो। तो तू सिगरेट पीबे, दारू पीबे, तू खुद का कल्याण ना कर पाया, देश का कल्याण करेगा भाई। हैं, जो जनजी का मतलब हो गया, कोई सनातन संस्कृति को, भारतीय मूल्यों को नुकसान पहुंचा रहा है उसने आज तक आवाज नहीं उठाई। ये जो खुद में जनजी है, तो जो जनरेशन को नाम दे दिया है ना जैन जी, जनरेशन तो सदियों से चली आ रही है भाई। यो तुम्हारी मानसिक गुलामी को नाम दिया जैन जी, समझ रहे हो। जैन जी पैन जी कुछ नहीं होते। हम जैसे 25 साल के अंतराल में पैदा हुए, वैसे अगले 25 साल में दूसरी पीढ़ी आएगी, तीसरी पीढ़ी आएगी, हमसे पहले अनगिनत पीढ़ी चलेगी। कितने का नाम धरोगे तुम। ये मानव सभ्यता यूं चलती रहेगी, एक साइकिल है भाई। यो कभी खत्म नहीं होगी। तो हर चीज ने देख के करो भाई। किसी ने जो हवा दे दी उसी के पीछे मत चलने लग जाया करो, ठीक है। आपको पेपर लीक दिखा, बहुत अच्छी बात है भाई। अगर आप सच में पढ़े लिखे हो, पढ़ रहे हो, पेपर लीक की चिंता से मतलब पढ़े रहोगे, बहुत चिंता होगी आपको। किताबों में कहीं जाते हो, अकबरपुर, जहांगीरपुर, बाबरपुर, सड़कों के नाम, जगहों के नाम ये नहीं दिखे? इन पर चिंता नहीं हुई कभी? इनके लिए आवाज़ नहीं उठाई कभी? आपके गांव का सरपंच, एमएलए, कोई भी हो, आज स्प्लेंडर है ना उसके पास, चुनाव जीता, अगले 5 साल में स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर आ जाएगी। कभी उस पर चिंता नहीं हुई आपको कि इससे मैं पूछ लूँ मेरे गांव के अधिकार कार्य हैं? आजकल तो ऑनलाइन निकाल के कि इसने जो सड़क के टंकी के, सड़क की लाइट के पैसे ठा रखे हैं, असल में वो सड़क की लाइट लगी हुई है या नहीं है? ये नहीं लगा आपको जिंदगी होने के नाते कर्तव्य है। हमारी बच्चियाँ, जो बच्चे आज नशे की जब्त में है, क्लब जाना उनको कूल लगता है, अश्लील कपड़े पहनने को मॉडर्न समझ नहीं है। ये आपको कहीं पे एक युवा पीढ़ी होने की निशानी नहीं लगता। तो खुद को समझो। जो विदेशों द्वारा हवा बनाई जाती है व्यवस्था पैदा करने के लिए, इस युवा पीढ़ी को गुलाम बनाने के लिए, उसके पीछे मत चला करो भाई। खुद को समझो, हमें कहाँ जाना है, हम कौन हैं, हम क्या थे। हमें तो हमारे इतिहास नहीं पता ढंग से।
हम भारत के बच्चों को तो हमारी किताबों में पढ़ाया गया भाई। तो जय हिंद जय भारत मेरे भाई। तो सबसे पहले खुद का ध्यान रखो, खुद ने स्वस्थ रखो, मेहनत करो, फिर देश, राष्ट्र, संस्कृति, अपनी सभ्यता, इसके लिए कुछ करने की सोचो। जय हिंद जय भारत।